बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे आप सब जानते हैं कि 9th क्लास की मैथ जो है वो उसका सिलेबस चेंज हो चुका है। और हमने इसके ऊपर जो है अपनी लेक्चर सीरीज शुरू की है और अभी हम जो है वो एक्सरसाइज 2.3 पे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 2 है उसमें हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम किस तरह फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखें, उसमें क्वेश्चन क्या है कि इफ़ लॉग ऑफ 3.177 इज इक्वल्स टू 0.5019 देन फाइंड। आपके पास जो है वो लॉग एक नंबर का गिवन है और हमने ये तीन नंबर्स के लॉग फाइंड करने हैं। स्टूडेंट, अगर देखा जाए इसमें नंबर में फ़र्क क्या है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है। बाकी जो आपके पास डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं हर क्वेश्चन में वही आ रहा है 3177। तो स्टूडेंट, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब आप टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास टेबल वैल्यू जो आ रही है वो किस नंबर की आ रही है, वो आ रही है 3177 की। तो वो क्या आ रही है आपके पास, ये जो गिवन है 0.5019। तो सिर्फ जो फ़र्क आ रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो नंबर क्या है 3177। सबसे पहले आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखें अगर, तो क्या बनेगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। 3177 कैन बी रिटन एज 3.177 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 3। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट, इसमें तीनों पार्ट्स में हमारा मैंटिसा वही होगा जो हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जो हिस्सा है 5019, यही मैंटिसा रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो लॉग ऑफ 3177 है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 3 पॉइंट, टेबल वैल्यूज़ की यही रहेगी 5019, 5019। तो ये आ जाए लॉग। इसके बाद अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ, इसमें भी सिर्फ जो फ़र्क आएगा वो इसके डेसिमल पार्ट तो इसका वही रहेगा ना 5019, कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे 3177, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो ये बनती है 3.177 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर 1। इसका मतलब है हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो सॉरी आ रही है 1। तो इसका मतलब हुआ कि लॉग ऑफ 31.77 किसके इक्वल आएगा। पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारा 1 आ रहा है, मेंटिसा हमारा यही रहेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5019। तो क्या आंसर आएगा हमारा 1.5019। इसी तरह जो हमारा इसका तीसरा पार्ट है इसमें भी आप देखें कि 0.03177, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये बनती है हमारी 3.177 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर। अब देखें दो डिजिट जो है पॉइंट मूव किया राइट साइड पे -2। तो इस केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -2, या आप इसको ऐसे लिख लें 2 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग ऑफ 0.03177 ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे पास -2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक इसमें फिर वही रहेगा 5019। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5019। तो इस तरह हमें जो गिवन वैल्यू थी कि लॉग ऑफ 3.177 इसके बराबर है, इसमें आपने देखा कि हर क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद वही नंबर आ रहा है 5019। फ़र्क सिर्फ जो है वो यहाँ पे आपके पास इसके इंटीग्रल पार्ट में जो डेसिमल से पहले होता है इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इसमें चेंज आ रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने की वजह से। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 अगर देखें उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो ये अगर ये लॉग ख़त्म हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसमें ये होता है कि जैसे आपके पास log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.0065। सबसे पहले हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग कर लेते हैं। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो है 0, और जो मेंटिसा आ रहा है, मेंटिसा हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 0 पॉइंट के बाद 0.0065। इसमें बेशक आप ये 0 ना भी लिखें, तो हमारे पास जो मेंटिसा आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.0065।
स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, हमने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है 0.0065 की, टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065, ये हमने एंटी लॉग टेबल से बेसिकली चेक करनी है। तो एंटी लॉग टेबल क्या होता है ये भी मैं आपको बुक से बता देता हूँ, आपकी बुक पे एंड पे जो मेंशन होगा। तो एंटी लॉग टेबल आप अगर देखें स्टूडेंट, ये है आपके सामने एंटी लॉग टेबल, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये देखें आपके पास ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं सारी। अब जैसे आपने टेबल वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 0.0065 की, तो ये है आपके पास 0.00 स्टार्ट में देखें आप 0.00 की वैल्यू आप 6 में देखेंगे, तो 0.00 की वैल्यू जो 6 में है वो आ रही है 1014, और उसके बाद आप बेसिकली क्या कर रहे हैं 0.00 को चेक कर रहे हैं 6 में, फिर ये जो डिफरेंस टेबल है, ये डिफरेंस कॉलम है आपका, इसको आप चेक करेंगे 5 के अंदर। तो अब मैं ज़रा दोबारा से आपको बताता हूँ। 0.00 की वैल्यू हमने जब 6 में चेक की वो आई हमारे पास 1014, और फिर जब हमने डिफरेंस वाला कॉलम देखा 5 में, ये देखो डिफरेंस टेबल में आपने 5 की वैल्यू चेक करनी है, तो इसके ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 1। तो जो कंप्लीट हमारे पास टेबल वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, आप क्या करते हैं जो डिफरेंस डिफरेंस की वैल्यू होती है वो आप उसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बनेगी टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065 इज़ 1014, और इसके अंदर आपने +1 कर देना है, तो क्या आंसर आएगा 1015। इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट आपका ये होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसको आपने सामने इसके इसके ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि एंटी लॉग फाइंड करते हुए हमारे पास ये चीज़ यूज़ होगी। अब स्टूडेंट जो है हमने क्या फाइंड करना था, हमने एक्स फाइंड करना था। हम क्या करेंगे इसके एंटी लॉग, तो आप क्या लिखेंगे एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली होगा एंटी लॉग ऑफ, नंबर हमारे पास क्या गिवन था 0.0065, और इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। आप देखें आपके पास जो टेबल वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1015। अब इसमें ये जो रेफरेंस पॉइंट है आपने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मेरा आ रहा है 0, तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर में जो डेसिमल आएगा वो रेफरेंस पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.015। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपने क्या देखना है कि रेफरेंस पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव होगा तो आपने रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव होगा तो हमने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करना है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। इसमें अगर आप देखें आपके पास क्या है log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग कर लें। कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 1, और मेंटिसा हमारा इस केस में क्या होगा, मेंटिसा है स्टूडेंट हमारे पास 0.192। सबसे पहले हम इस मेंटिसा की जो वैल्यू है वो उसकी टेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन 1 में, टेबल वैल्यू ऑफ 0.192 इज, क्या करेंगे आप एंटी लॉग टेबल में 0.19 को चेक करेंगे 2 में, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास, मैं दोबारा से बुक से बता देता हूँ स्टूडेंट, आप देखें ये आपके पास है एंटी लॉग टेबल, इसमें आपके पास ये 0.00 0.01, तो हमने क्या चेक करना है, हमने 0.19 की वैल्यू चेक करनी है 2 में, तो ये है आपके पास स्टूडेंट 0.19, और इसकी 2 के कॉलम में पहला कॉलम 0 का होता है, दूसरा 1 का, तीसरा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1556। आपने इसको इसी तरह लिख देना है 1556। टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1556, और इसमें आपको रेफरेंस पॉइंट पता है कि हमारे पास 1 के बाद आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, x हमारा किसके इक्वल होगा, नाउ x हमारा होगा जी, दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है, तो इधर आपके पास x रह जाएगा और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, नंबर गिवन था हमारे पास 1.192, तो
x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखें तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1। इसका मतलब है जो आपका डेसिमल आएगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट राइट साइड पे। तो मेरा आंसर आएगा 15.56। ठीक है, ये हमारे 2 सवाल हो गए। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में आपके पास जो है फ़िलहाल आप इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलादा नहीं करें। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मेंटिसा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर आप इस नंबर को ब्रेक करें, ये ऐसे लिखा हुआ है -3 -0.434। तो ये जो चीज़ है ये भी आपके पास नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेंटिसा को पॉजिटिव बनाएंगे। मेंटिसा को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट, आप देखेंगे यहाँ पे -3 आ रहा है। आप ये हर क्वेश्चन में जब अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, -3 अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे -4, एक डिजिट आपने आगे जाना है, +4 और साथ फिर आपने ये नंबर -3.434, आपने 4 ऐड भी किया और 4 सब्ट्रैक्ट भी किया। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, log ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये जो आपके पास -4 है इसको आप फिलहाल ऐसे रहने दें और 4 में से आप इस नंबर को माइनस कर दें। जब आप 4 में से माइनस करेंगे 3.434 को, आपके पास आंसर आएगा +0.566, ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है log ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ रही है 4.566। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो अब आप यहाँ से, सॉरी मेंटिसा आपका पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ से आप इसको सेपरेट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आ रहा है, 4 -4 बेसिकली, और मेंटिसा आपका आ रहा है स्टूडेंट, मेंटिसा की वैल्यू आ रही है 0.566। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू आएगी, टेबल वैल्यू ऑफ 0.566 इज़, इसमें आप क्या करेंगे कि 0.56 को चेक करेंगे 6 के कॉलम में। स्टूडेंट जब आप ये चीज़ चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3681। ठीक है, 3681, और आप देख सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो 3 के बाद आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, नाउ फाइंड, तो हमने क्या करना था, फाइंड करना था हमने एक्स कैसे फाइंड किया जाता है, आप एंटी लॉग लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, नंबर क्या था आपके पास, -3.434। तो एंटी लॉग कैसे आएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आप देखिए -4 है। -4 का मतलब है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है इससे आपने लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट मूव करना है अपने डेसिमल पॉइंट को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 0.0003681। आप देख सकते हैं कि आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से कितने डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव किया, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपने जो एंटी लॉग फाइंड किया है वो ठीक फाइंड किया है, तो आप क्या करें, आपके पास जो आंसर आ रहा है, ये जो एक्स आ रहा है, आप इसी का लॉग ले लें। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लॉग लिखें, आप देखेंगे यही नंबर आएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 पे। स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें, आपके पास क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। इसमें भी आप देखें आपके पास जो नंबर आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है आपका जो मेंटिसा है वो नेगेटिव है। सबसे पहले आप अपना मेंटिसा पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है तो हम क्या करेंगे, -2 +2 और फिर ये नंबर लिख देंगे -1.5726। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, इस -2 को नहीं छेड़ना आपने, इन दो नंबर्स को जब आप 2 में से जब ये नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4274, 0.4274।
4 ये आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। तो इसका मतलब है हमारे पास जो log ऑफ x है वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है 2.4274 और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है और जो हमारे पास मैंटीसा आ रहा है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 0.4274। अब हम क्या करते हैं? हमने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। किस नंबर की? अपने मैंटीसा की टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274 इज क्या होगी हमारे पास? क्या करेंगे आप? 0.42 को पहले 7 में चेक करेंगे, फिर आपने डिफरेंस कॉलम में 4 की वैल्यू चेक करनी है। तो इसी रो में बेसिकली ये जो 0.42 की रो है पहले इसकी आप 7 वाले कॉलम में, फिर डिफरेंस टेबल पे चले जाएं वहाँ पे 4 वाले कॉलम में वैल्यू चेक करें। तो आपके पास इसका आंसर आएगा, टोटल जो कंप्लीट आंसर आएगा इसका वो आएगा आपके पास 2675। ठीक है, तो टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 2675। इसमें आप देखें कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? ये 2 के बाद। एंड पे हम क्या लिखेंगे फाइनली? x हमारा किसके बराबर होगा? x हमारा होगा एंटी लॉग ऑफ, आपके पास नंबर क्या था? -1.5726। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखें आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 है। इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट पहले, तो एक तो डिजिट मौजूद है 2, एक 0 लगाना पड़ेगा। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.02675। तो ये वो नंबर है जिसका लॉग हमें गिवन था। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्या है? log ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 है और मैंटीसा है हमारे पास इस केस में 0.3561। आप क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे मैंटीसा की। टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561 इज, क्या कर रहे हैं आपने? पहले 0.35 को आपने 6 वाले कॉलम में चेक करना है और फिर डिफरेंस कॉलम में 1 में चले जाना है। तो ये आपके पास आंसर आएगा, अगर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आंसर आएगा आपके पास 2271। ये आपके पास टेबल वैल्यू आ रही है और यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो इसका मतलब है जो x है हमारे पास वो किसके बराबर होगा? x हमारे पास बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ, नंबर क्या है? 4.3561। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप देखें तो 4 है, इसका मतलब हमने रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है। 3 डिजिट तो मौजूद है, एक 0 लगाना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू 22710। ये वो नंबर है जिसका लॉग हमें गिवन था। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अगेन आप देखेंगे आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। क्या हो जाएगा? log ऑफ x इज इक्वल टू -2 है तो आप क्या करेंगे? -3 + 3 लिखें, फिर ये नंबर लिखते हैं आप -2.0184। तो यहाँ से आपके पास जो है वो log ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? log ऑफ x आपके पास आ जाएगा -3 और जब इन दो नंबर्स को आप 3 में से जब ये नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9816। 0.9816। इसका मतलब है कि आपके पास जो log ऑफ x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 नेगेटिव, मतलब -3.9816। और यहाँ से अगर आप देखें तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? -3 और मैंटीसा आपके पास आ रहा है, मैंटीसा स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 0.9816। 9816। इसमें आपने क्या करना होता है कि टेबल वैल्यू मैंटीसा की निकालनी होती है। क्या लिखेंगे? टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816 इज, क्या करना है आपने? पहले आपने 0.98 की वैल्यू 1 वाले कॉलम में चेक करनी है, फिर डिफरेंस में आपने 6 पे चले जाना है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? कंप्लीट आपके पास पे इसमें आएगा आपके पास
9572 जब आप 0.98 को 1 में चेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, प्लस डिफरेंस कॉलम में आपके पास जो 6 पे वैल्यू आएगी वो आएगी 13। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, 9585, और रेफरेंस पॉइंट हमारा किधर होता है, 9 के बाद यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, एंटी लॉग ऑफ नंबर क्या था, -2.0184। अब जो आप चेक कर सकते हैं आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, -2। इसका मतलब है आपने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट, एक तो 9 मौजूद है, एक 0 लगाना पड़ेगा। 0.09585, ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मज़ीद कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है हम दोबारा से वीडियोस बना देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें स्टूडेंट। एक चीज़ आपको लास्ट बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर की मदद से भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास जो है वो नंबर कटने के, क्योंकि देखें प्रॉपर स्टेप्स के ऊपर आपकी एग्जांपल्स इन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व हैं। कोशिश करें कि आप ये प्रॉपर मेथड को फॉलो करें। बाकी जब मैं आपको 2.4 के कुछ क्वेश्चंस 2.4 एक्सरसाइज करवाऊँगा, वहाँ पे जो कि हमें बहुत सारे नंबर्स का लॉग फाइंड करना पड़ता है एट अ टाइम, तो वो इंशाल्लाह मैं कैलकुलेटर की मदद से लॉग फाइंड करना सिखाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।